नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य शासन द्वारा महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आकर डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी के स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। और दंतेवाड़ा जिले में 5 महिला सहित कुल 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन द्वारा महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69,53,000 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज 6 फरवरी नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जिससे पहले 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की गई। संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे जन घोषणा पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के अलावा महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। इसके अलावा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्डधारियों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं प्रत्येक निकाय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्व सुविधा युक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने की बात कही है। सभी सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास करने का वादा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र की कॉपी बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार अब तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कोरबा में कल आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी अटल विश्वास पत्र का एक वादा पूरा किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग को छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग और अन्य शैलियों में बनाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। श्री शाह नई दिल्ली से विशेष विमान द्वारा दोपहर करीब 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से डोंगरगढ़ पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग द्वारा चंद्रगिरी तीर्थ जाएंगे। श्री शाह यहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव और श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके बाद श्री शाह विद्यायतन समाधि स्मारक चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में आयोजित विनयाञ्जलि समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह के बाद श्री शाह सड़क मार्ग से छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आकर शाम करीब 4 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना एक दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए।
श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देगी। राज्य के नए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने पदभार संभाल लिया है। श्री गौतम भारतीय पुलिस सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पुलिसकर्मी जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें। दंतेवाड़ा जिले में 5 महिला सहित कुल 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी मलांगेर एरिया कमेटी के सदस्य बताए जाते हैं। इन पर सड़क खोदने, माओवादी बैनर और पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं इसी जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने ककाड़ी गांव के रहने वाले एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कांकेर जिले से 4 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग माओवादियों के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने के साथ ही उन्हें विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामग्रियों की पूर्ति किया करते थे। धमतरी जिले के ग्राम चर्रा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पलटने से उसमें सवार एक नाबालिग समेत 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले के खेंदा गांव में कल हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर गिट्टी खाली करके ग्राम खेंदा की ओर लौट रहा था, तभी वह अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रॉली में बैठे एक नाबालिग और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम नारी के रहने वाले थे। इधर शक्ति जिले में आमा गोलाई के पास हाईवा ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज 6 फरवरी से लेजेंड 90 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 18 फरवरी तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार ने नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त, महाअष्टमी पर 30 सितंबर और गोवर्धन पूजा के दिन 21 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंक, कोषालय और उप कोषालय कार्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण की स्मृति में नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप निर्माणाधीन जनजातीय संग्रहालय का 70% कार्य पूरा हो चुका है। इस संग्रहालय में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए जनजातीय विद्रोहों की झांकी का निर्माण किया जा रहा है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर विभाग के लिए 3 सीट स्वीकृत की है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 7 और 8 फरवरी को टुंडला नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आकाशवाणी के वयोवृद्ध समाचार वाचक वेंकट रमन का मंगलवार रात चेन्नई में निधन हो गया। 102 वर्षीय वेंकट रामन ने 15 अगस्त 1947 की सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की स्वतंत्रता के समाचार को प्रसारित किया था। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में पिछले 70 दिनों से जेल में बंद छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मिरी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। बलौदाबाजार जिले की गिधौरी थाना पुलिस ने फोन पे के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि धोखाधड़ी करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मौसम विभाग ने 6 और 7 फरवरी को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।